यस, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर स्टार्ट कर दिया था और वेक्टर के बारे में सारी बातें चल रही थी, है ना। तो वेक्टर से रिलेटेड हम लोग सारी की सारी बातें कर रहे थे, अच्छे से कर रहे थे, है ना। वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले ली, फिजिकल क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग फिर क्लासिफिकेशन समझाया, मैग्नीट्यूड समझाया, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन की बात करी थी। क्लासिफिकेशन में हमने स्केलर, वेक्टर और टेंसर तीन तरह के क्लासिफिकेशन सीखे थे हम लोगों ने। स्केलर को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए और प्लस वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो भी करना चाहिए। कुल मिला के बात करें अगर हम वेक्टर की, तो हमने जो बात करी थी सबसे पहले वो ये बात करी थी कि आज हम बिल्कुल वेक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले हम लोग वेक्टर पढ़ने वाले हैं। हमने यहाँ पे ये देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो तीन टर्म्स में बांटी थी हमने। कौन कौन सी? स्केलर, वेक्टर और टेंसर, ठीक है। ये तीन चीज़ों में बांटी थी। टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से पढ़ने वाले हो आप। वेक्टर और स्केलर पढ़ना है। स्केलर में भी केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें कुछ पढ़ने जैसा कुछ है नहीं। मेन बात जो है वो वेक्टर की है, तो वेक्टर की हम बात यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वेक्टर की बात स्टार्ट करने में मैं सबसे पहले बात बताता हूँ कि वेक्टर में हमको क्या क्या चाहिए होता है। हमको सबसे पहले चाहिए होता है वेक्टर में मैग्नीट्यूड। वेक्टर में हमको सबसे पहले चाहिए मैग्नीट्यूड, ठीक है। देन वी नीड डायरेक्शन। देन हमको क्या चाहिए भाई? डायरेक्शन चाहिए। और देन वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और प्लस ओबे वेक्टर एडिशन लॉज। वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में पूरी फीलिंग के साथ समझाया था कि कैसे वेक्टर काम करता है, कैसे स्केलर काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, वो सारी की सारी बातें हम लोगों ने वहाँ पे करी थी, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, तो भाई वेक्टर की बात करिए हमने, वेक्टर की बात करिए, और वेक्टर की बात करिए तो मैग्नीट्यूड की बात करिए, डायरेक्शन की बात करिए, और वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो करने वाले होने चाहिए, ठीक है। अब जब वेक्टर की ही बात हो रही है तो सबसे पहले वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, सबसे फर्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि भाई हाउ वी विल रिप्रेजेंट द वेक्टर, किस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन की जो बात है, उस रिप्रेजेंटेशन की बात में हमारे पास, अगर मैं बात करूं रिप्रेजेंटेशन की जो बात है, रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास दो तरह की चीज़ें आती है, ठीक है। फर्स्ट वन तो आता है हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रिप्रेजेंटेशन भाई? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो फर्स्ट वन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को कैसे शो करेंगे भाई? मान लो सपोज दैट अगर मैं बात करता हूँ फोर्स की, ठीक है, किसकी बात करता हूँ? फोर्स की। तो भाई सपोज दैट ये मैंने बात करी, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लिया। क्या लिया भाई? ब्लॉक, ठीक है। इस वाले ब्लॉक पे इस वाले डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ F, ठीक है। अब आपको पता है फोर्स जो है उसमें क्या है, फोर्स में F इजिकल्स टू, मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 10 न्यूटन यहाँ पे क्या हो गया? डायरेक्ट मैग्नीट्यूड हो गया। और इस वाले डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इट मीन्स इस वाले डायरेक्शन के अंदर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको फोर्स भी दे दिया, मैंने आपको डायरेक्शन भी दे दिया और मैग्नीट्यूड भी दे दिया। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में F फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? यहाँ पे मैंने सिंपल सा F लिखा, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर इसको इज्जत देने के लिए, क्योंकि भाई तीन क्वांटिटीज, तीन क्लासिफिकेशन है, तीन क्लासिफिकेशन में से एक को छाटा गया है, वेक्टर को, ठीक है। और वेक्टर के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर ही बनाया गया है ना। तो इसको इज्जत देने के लिए यहाँ पे ऊपर एरो भी लगा दिया। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब भाई आपको ऑब्वियस सी बात पता है कि एक वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो मुझे दोनों रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज मॉड ऑफ F, और साथ में F कैप, यहाँ पे कैप लगा दी, ठीक है। अब इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ फोर्स, ठीक है, या मॉड्यूलस ऑफ F। जैसे F वेक्टर है, तो जैसे मान लो सपोज दैट A वेक्टर होता,
इफ़ ए वेक्टर इज देयर, तो अगर मैंने ए वेक्टर को ऐसे डिनोट करना है तो मैं यहाँ पे मॉड ऑफ ए और ए कैप लिखूंगा साथ में। इज दैट क्लियर? तो ये ए वेक्टर का डिनोशन है। इज दैट क्लियर? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कोई भी क्वांटिटी होती है उसके फर्स्ट लेटर को बोल्ड में रखकर, बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में लिख करके और उसके ऊपर एरो लगा दिया जाता है, और उसके साथ में दो चीज़ें ये दी जाती है यहाँ पे। इसको जो बोला जाता है, दिस विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है भाई मैग्नीट्यूड, ठीक है। और एफ कैप क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इस वाली जो टर्म को, इसको बोलते क्या? इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ फोर्स या मॉड्यूलस ऑफ एफ। इसको बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए, इसको बोलेंगे ए कैप, ठीक है, एफ कैप। तो ये था भाई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़ें कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड है और क्या है? डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? मॉड से करेंगे। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कैप से करेंगे। बस अपना काम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो हो चुका है भाई, अब किसकी बात करेंगे? अब करेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है और एक क्या होता है भाई? एक होता है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ओके, जगह बहुत कम बची है हमारे पास, चलो कोई बात नहीं, मिटा के लिख देंगे। देखो भाई, दूसरी बात क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल तो भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? अब भाई आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल से एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एरो लगा दिया भाई, इज दैट क्लियर? तो ये क्या लगा दिया हमने? एरो लगा दिया, है ना। अब आपको पता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या किया? एक एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये वाली जो पॉइंट होती है इसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है। इट इज़ द टेल ऑफ वेक्टर, ठीक है। और ये जो होता है दैट इज़ द हेड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अच्छा जी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? डायरेक्शन को, ठीक है। ये जो पॉइंटर होता है, दिस वन, ये जो पॉइंटर है, ये वाला पॉइंटर किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो मैग्नीट्यूड को ये लेंथ ऑफ द एरो जो है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का ग्राफिक, किसी भी वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो जस्ट ड्रॉ एन एरो। द लेंथ ऑफ द एरो विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द एरो विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इज दैट क्लियर? दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात कर ली थी हमने, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स आर गिवन देन व्हिच वन इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। तो भाई मैं बोर्ड साफ करूंगा सबसे पहले, है ना। रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई है। हाँ जी, तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन तो हो चुका है। अब सबसे पहले हमने किया भाई, रिप्रेजेंटेशन भी लिख के देता हूँ ताकि एक ही बोर्ड पे पूरा का पूरा रहे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, फर्स्ट वन सिंबॉलिक, सेकंड वन ग्राफिकल, ठीक है। सिंबॉलिक में क्या, जैसे मान लो सपोज दैट फोर्स है, फोर्स के ऊपर वेक्टर लगाया और मॉड ऑफ एफ और ये एफ कैप हो गया, ठीक है। ये क्या देगा? मैग्नीट्यूड, और ये क्या देगा? डायरेक्शन, ठीक है। ग्राफिकल में क्या है? एक एरो लगाया, एरो का जो लेंथ है ये क्या देगा? मैग्नीट्यूड, और ये क्या देगा? डायरेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर हेड, और इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर टेल,
ठीक है, तो दिस विल बी द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगेन बात करते हैं भाई, अगेन क्या बात करते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, अब भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, एंगल बिटवीन वेक्टर, सपोज दैट आपको दे रखा है ए वेक्टर, ये दे रखा है, ठीक है, और बी वेक्टर ये दे रखा है। इफ दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल तो बन रहा है ये θ1 और दूसरा वाला जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है θ2। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, एक तो ये वाला केस हो गया। एक मैंने बोला भाई ये वाली चीज़ है यहाँ पे और यहाँ पे, दिस वन इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ये वाला और एक एंगल बन रहा है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे इसको θ1 बोल दूंगा, इसको क्या बोल दूंगा, θ2 बोल दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। अगर इस वाले कंडीशन की बात करता हूँ तो θ2 जो है ये बड़े वाला एंगल है। ठीक है, बड़े वाला एंगल नहीं होता है, यहाँ पे θ1 इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा, बट θ2 यहाँ पे नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आप बोलोगे यहाँ पे θ1 है तो θ2 यहाँ पे नहीं होगा और θ2 यहाँ पे होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो θ1 होगा ना θ2 होगा, यहाँ पे θ1 होगा, यहाँ पे θ2 होगा। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? ये क्या चीज़ है? वेक्टर का एंगल कैसे देखते हैं भाई हम लोग? तो सीधी सी सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, अगर मैंने ये वाला केस लिया है, यहाँ पे ये वाला केस लिया है, तो इसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, आगे बढ़ाओ मतलब अभी देखो एक और टर्म आती है, फिर समझाता हूँ इसकी। ठीक है, सबसे पहले इसमें आगे आती है हमारे पास वेक्टर शिफ्टिंग। ठीक है, देखना भाई ध्यान से, वेक्टर शिफ्टिंग एक टर्म आती है भाई हमारे पास, वेक्टर शिफ्टिंग। अब वेक्टर शिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो वेक्टर शिफ्टिंग क्या होती है? मान लो ये एक वेक्टर है, तो इस वाले वेक्टर को मैं कहीं पर भी लिख सकता हूँ। वेक्टर कभी भी जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज मत करो और उसकी डायरेक्शन चेंज मत करो। अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी या फिर मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया या फिर दोनों चेंज कर दिए तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमें दोनों ही चेंज नहीं करने हैं। इसको उठा करके मान लो मैं सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इज दैट क्लियर? मैंने यहाँ पे, ये नहीं बना भाई, ढंग से नहीं बना, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। ठीक है, ये लिख दिया, मतलब मैंने इसको यहाँ से लेकर के और यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ना तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया ना मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करी है। इज दैट क्लियर? इफ दिस इज द वेक्टर ए देन दिस इज आल्सो वेक्टर ए। हाँ या ना? इज दैट क्लियर? मतलब अगर मैं यहाँ पे इस वाले वेक्टर को अगर ऐसे लिखता हूँ, एक वेक्टर को ऐसे लिखता हूँ, तो इस वाले वेक्टर को मैं यहाँ पे भी ला सकता हूँ भाई। मैं इस वाले वेक्टर को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। इज दैट क्लियर? इस वाले वेक्टर को मैं यहाँ पे भी उतार सकता हूँ भाई। ठीक है, इस वाले वेक्टर को मैं ऐसे भी उतार सकता हूँ। ठीक है, इस वाले वेक्टर को भाई मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी ले जा सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पे भी आराम से ले जा सकता हूँ मैं। इज दैट क्लियर? मतलब आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज मत करो। देखो भाई यहाँ पे भी इतना मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे भी इतना मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे भी इतना मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे भी इतना मैग्नीट्यूड है। आप मैग्नीट्यूड चेंज मत करो और डायरेक्शन चेंज मत करो, तो फिर बाद में वेक्टर का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इज दैट क्लियर? तो ये वाली बात है, कहीं भाई कहीं पर भी वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है। अब देखो इस वाले मामले में, इस वाले मामले की अगर मैं बात करता हूँ तो वेक्टर बी जो दे रखा है वो वेक्टर बी ऐसे दे रखा है। वेक्टर ए को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, वेक्टर ए को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। हाँ या ना? तो वेक्टर ए को मैंने ऊपर शिफ्ट किया, वेक्टर बी को मैंने यहाँ पे रहने दिया। तो अब ये वाला जो एंगल होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये वाला एंगल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता तो ये वाला जो एंगल निकल के आता ना, दिस वुड बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर। अच्छा, ये क्या फंडा है भाई? तो देखो ध्यान से, एंगल बिटवीन वेक्टर्स की जब भी ध्यान रखो तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब कोई भी दो वेक्टर्स टेल से टेल जुड़ा हुआ हो या फिर हेड से हेड जुड़ा हुआ हो, if the tails of two vectors are coinciding into each other or the heads of two vectors are coinciding into each other, then the smaller angle between them is the angle between the vectors। ये वाली बात क्लियर है? जब दो
वेक्टर्स के टेल से टेल मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे कौन कनेक्ट हो रहा था, देखो यहाँ पे बी वेक्टर की टेल में ए वेक्टर का हेड था, तो ये कनेक्टिविटी नहीं थी। जब मैंने ए वेक्टर को आगे लेके गया तो फिर टेल टू टेल कनेक्टिविटी आई, और तब छोटे वाला एंगल जो है वो इसके बीच का एंगल हो गया। यहाँ पे पहले से टेल टू टेल कनेक्टिविटी थी। ये वाली बात क्लियर है। तो कुल मिला के बात ये, यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स और heads of two vectors are coinciding into each other, then the smaller angle between them is the angle between vectors. Is that clear? Is the angle between vectors. ठीक है, वेक्टर शिफ्टिंग की क्या बात करते हैं। वेक्टर शिफ्ट में क्या लिख सकते हैं, a vector can be shifted anywhere if and only if its direction and magnitude are not changed। ठीक है, a vector can be shifted anywhere if and only if its direction and magnitude are not changed। ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं करोगे तो फिर चाहे वेक्टर को कहीं पर भी शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेल टू टेल कोइंसाइड करेगा वेक्टर्स, दो वेक्टर्स अगर टेल टू टेल कोइंसाइड कर रहे हैं या फिर हेड टू हेड कोइंसाइड कर रहे हैं तो उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, कुछ बातें हैं नॉर्मल बेसिक से पढ़ने। सबसे पहले क्या पढ़ा भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा, कैसे कैसे सिंबॉलिक और ग्राफिकल। सिंबॉलिक में लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोलते हैं, इसको एफ कैप बोलते हैं। ये मैग्नीट्यूड देता है, ये डायरेक्शन देता है। ग्राफिकल में एरो से डिनोट करते हैं, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन एंड दिस विल द लेंथ ऑफ द एरो विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, टेल टू टेल कोइंसाइड, हेड टू हेड कोइंसाइड, तब तो स्मॉलर एंगल बिटवीन देम होता है। और अगर हेड और टेल कोइंसाइड कर रहे हैं तो इस तरह से वेक्टर शिफ्टिंग करके और फिर बाद में एंगल निकाला जाता है। व्हाट इज वेक्टर शिफ्टिंग? वेक्टर शिफ्टिंग ये है, ए वेक्टर को कहीं पर भी ले जाओ, मैग्नीट्यूड चेंज मत करो, डायरेक्शन चेंज मत करो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये ए वेक्टर रहा, इसको यहाँ पे भी ले आया, यहाँ पे भी ले आया, यहाँ पे भी ले आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर दिस थिंग। वेक्टर शिफ्टिंग हो गया हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन हो गया, वेक्टर शिफ्टिंग हो गया। अब आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। क्या आते हैं भाई? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स खूब सारे हमारे, तो करते हैं। ठीक है, जस्ट पोज द स्क्रीन और ये सारी चीज़ें लिख लो आराम से, कॉपी वगैरह साथ में लेके चलो, नोट्स वगैरह भी बनाते हुए चलो। ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी सारी। चलो भाई, बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोलर वेक्टर्स। ठीक है, देन हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल वेक्टर्स, देन हम लोग पढ़ेंगे
पोजीशन वेक्टर, देन हम लोग पढ़ेंगे फिर आएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर, फिर हमारे पास आएगा ज़ीरो वेक्टर, फिर हमारे पास आएगा नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अब देखो वैसे तो और भी टाइप्स है ना, बट एक बार के लिए ये जो 7 वेक्टर्स है, इन्हीं 7 वेक्टर्स पे अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं 7 वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा, न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं, और वैसे भी बहुत मतलब न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस, ठीक है, और हर जगह ये वाली जो चीज़ें हैं ये यूज़ आएंगी ही आएंगी। इज दैट क्लियर? इनमें से ये जो पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और यूनिट वेक्टर है, ये कमाल की चीज़ें हैं भाई, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। जीरो वेक्टर पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, और नेगेटिव वेक्टर इजी है बिल्कुल, हालांकि इजी तो सारे के सारे ही है, पर ये वाली जो 3 चीज़ें ये अच्छे से समझने लायक है, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, और इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये और ये 4 चीज़ों में से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी और भी अगर मैं वेक्टर्स की बात करूँ तो भाई इसमें आगे 8 में हमारे पास इक्वल वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आ गया। फिर बाद में 10th में हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा फ्री एंड फिक्स्ड वेक्टर्स, ठीक है, इक्वल वेक्टर आ गया, पैरेलल वेक्टर आ गया, एंटी पैरेलल वेक्टर आ गया, फ्री एंड फिक्स्ड वेक्टर्स आ गया। 11 में हमारे पास आ जाएगा को इनिशियल वेक्टर्स, फिर आ जाएगा को टर्मिनस वेक्टर्स, देन हमारे पास आ जाएगा को लीनियर वेक्टर्स, और देन हमारे पास आ जाएगा को प्लानर वेक्टर्स। ठीक है, तो भाई ये सारी की सारी चीज़ें हैं हमारे पास, है ना। ये टोटल 13 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, वैसे मैंने इनको 2-2 कंबाइन कर दिया, अदरवाइज 16 हो जाते हैं। खैर कोई ना, बात सुनो ध्यान से, क्या है 7 जो ये है, यहाँ तक जो 7 है ये तो अपन डीपली पढ़ेंगे, बाकी सबकी डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, फ्री वेक्टर्स एंड फिक्स्ड वेक्टर्स, इज दैट क्लियर? को इनिशियल वेक्टर्स, को टर्मिनस वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स एंड को प्लानर वेक्टर्स, इज दैट क्लियर? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं, तो भाई सुनो बात को ध्यान से, क्या बात करेंगे? अच्छा, ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो भाई थोड़ी सी एक बेसिक सी बात और कर लेते हैं जो अपन ने पहले नहीं करी थी। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है वो 3 क्वांटिटी, 2 ही लेते हैं अपन, क्योंकि तीसरी तो कॉलेज में है ना, स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी में अगर मैं बात करूँ तो क्या मास स्केलर है, मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड और वर्क, एनर्जी, पावर, दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, ये सारी स्केलर, क्यों? क्योंकि मास है 5 किलो है, ऐसे थोड़ा ना बोलोगे भाई 5 किलो नॉर्थ डायरेक्शन में दो, 5 किलो चीनी नॉर्थ में तोल दो, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। ठीक है, तो जो ये वाली चीज़ है, मास क्या है? मास ऑब्वियस सी बात है, आपके पास क्या चीज़ है भाई, मास है, स्केलर क्वांटिटी। लेंथ क्या है? 5 मीटर। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, 5 मीटर जो है, जैसे मान लो दर्जी को बोलोगे आप कि भाई साहब 2 मीटर कपड़ा दो, 2 मीटर कपड़ा साउथ में दो, ऐसे थोड़े ना बोलोगे। ठीक है, तो यही चीज़ है। टाइम 5 सेकेंड, 5 सेकेंड साउथ में हो गए भाई, कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए? 1 घंटा 10 मिनट नॉर्थ में, ऐसे थोड़े ना बोलोगे। ठीक है, तो दैट इज़ अ थिंग, टाइम में नहीं बोलोगे। डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब क्या है? ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ है। वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या बात आती है भाई? वेक्टर क्वांटिटी में सीधी सी बात है, सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट। इन सब के बारे में अपन मोशन में आराम से चर्चा करेंगे, बहुत टाइम मिलेगा अपन को। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स,
मोमेंटम, इम्पल्स, टॉर्क, ये सब चीज़ें, मोमेंटम, इम्पल्स, टॉर्क क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकली अपन बात करेंगे सब कुछ, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई है कि भाई इस तरह से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। इस तरह से जो वेक्टर्स है हमारे पास वो वेक्टर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने करी है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इस वाले लेक्चर में देखी है। अब इनको मैं 1 बाय 1 लेने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। सो बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बिल्कुल ब्रीफ से ये 7 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे और इनको एकदम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ओके।